चलो स्टूडेंट, आज हम मैथ्स सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 14.2 देखते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वेर 320 वर्कर्स इनिशियली. The number of workers were increased by 25% every year. Find the number of workers after 2 years. तो देखो, इनिशियली इतना वर्कर काम कर रहे थे, बाद में हर साल 25% इंक्रीज हो रहा है. तो इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो स्टूडेंट प्लस करना रहता है, और डिक्रीज होगा तो माइनस करना रहता है. फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर 2 years. तो चलो इसका हम लोग राइट करते हैं. फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनिशियली मतलब प्रिंसिपल. क्वेश्चन नंबर 1, पी इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ वर्कर. नंबर ऑफ वर्कर इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में कितने थे स्टूडेंट, 320. देन रेट ऑफ कितना है, आर रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज इन वर्कर कितने हैं, 25%. देन नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है, 2 years. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट अमाउंट का फॉर्मूला राइट कर लो. ए इक्वल टू पी 1 + r अपॉन 100 रेज टू n. पी कितना है, प्रिंसिपल मतलब स्टार्टिंग में कितने थे वर्कर, 320. 1 इंक्रीज है तो प्लस आर रहेगा. आर कितना दिया है, 25 अपॉन 100 रेज टू एन कितना दिया है, 2 years. इसे सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पर देखो, इसके नीचे 1 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 100 1 जा 100. 100 में क्या करेंगे हम लोग, 25 प्लस कर देंगे. तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 125 अपॉन 100 रेज टू 2. अब ए 125 अपॉन 100 2 टाइम हमें राइट करना है, क्योंकि रेज टू 2 है. मल्टीप्लाई 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 100. अब इसे सॉल्व कर दो. क्या करेंगे हम लोग, देखो इसका पूरा 1 0 यहाँ पर कट हो जाएगा. तुम्हारा 32 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 125. तो इसे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तीनों का स्टूडेंट. पहले 32 मल्टीप्लाई 125 करो, उसके बाद जो आंसर आता है उसको 125 करो मल्टीप्लाई. तो टोटल तुम्हारा यहाँ पर देखो कितना बचा है, 1230. टोटल तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आता है, 5 लाख आता है. 32 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 125 करेंगे तो 5 लाख आएगा, और नीचे 1000 है स्टूडेंट. अब A30 देखो सेम कट हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या आया, 500. तो यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो. देयरफॉर देयर विल बी will be 500 worker after 2 years. ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट. अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं.
सेकंड क्या दिया है देखो, सिफर्ड हैज़ 200 सीप विथ हिम, मतलब एक सिफर्ड है उसके पास स्टार्टिंग में 200 सीप है. फाइंड द नंबर ऑफ सीप विथ हिम आफ्टर 2 years. इफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सीप इज 10% एवरी ईयर. यहाँ पर भी इंक्रीज है, मतलब जो आर है तुम्हारा प्लस रहेगा स्टूडेंट. तो स्टार्टिंग में उसके पास 200 सीप्स थे, बट एवरी ईयर कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है. तो 2 years के बाद उसके पास कितने सीप होंगे. तो चलो हम लोग इसके लिए राइट करते हैं. पी क्वेश्चन नंबर 2, P इक्वल टू नंबर ऑफ सीप, नंबर ऑफ सीप इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग में स्टूडेंट. देन R इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन सीप कितना है, यहाँ पर हम देखते हैं, देखो कितना दिया है, 10%. देन n कितना दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 years. यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है स्टूडेंट, 2 years दिया है. चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. फर्स्ट हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला राइट करेंगे, P 1 + R अपॉन 100 रेज टू n. तो यहाँ पर P कितना है 200, 1 + R कितना है 10% रेज टू 2 years. देन सॉल्व करो 200, इसको देखो डिनोमिनेटर सेम करना है तो 100 से इसका मल्टीप्लाई, 100 × 100, 100 + 10 110. ये कितना है 2 टाइम है स्टूडेंट, तो इसे 2 टाइम कर दो. देन अभी जो भी सेम है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का कट होगा, यहाँ से भी ये 0 कट हो जाएगा और इधर से ये 0 कट हो गया स्टूडेंट. तो क्या बच रहा है देखो, 2 × 11 × 11. तो यहाँ पर नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो नीचे कुछ राइट नहीं करना है. 11 × 11 कितना होता है स्टूडेंट, 121. और इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2. तो कितना हो गया तुम्हारा अमाउंट, 242. तो यहाँ पर इसको राइट करेंगे, स्टेटमेंट द सिफर्ड will have 242 sweeps after 2 years. तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट. अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. यहाँ पर क्या दिया है, थर्ड नंबर देखो क्वेश्चन. इन ए फॉरेस्ट देर आर 40,000 ट्री. एक फॉरेस्ट है उसमें 40,000 ट्री है स्टार्टिंग में. फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर एट द रेट 5% पर ईयर. देखो स्टार्टिंग में फॉरेस्ट में 40,000 ट्री था और हर ईयर 5% इंक्रीज हो रहा है. तो आफ्टर 3 years कितने ट्री होंगे फॉरेस्ट में, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो चलो हम लोग राइट करते हैं. प्रिंसिपल P इक्वल टू क्या राइट करेंगे, नंबर ऑफ ट्री इनिशियली इक्वल टू 40,000. देन R इक्वल टू कितना है 5% पर ईयर.
एन तुम्हारा रहेगा कितना दिया ईयर 3 ईयर। अमाउंट का फॉर्मूला राइट करो स्टूडेंट अभी। अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। P कितना है 40,000। 1 प्लस R कितना है 5% रेज टू n 3 ईयर्स। देन सॉल्व करो 40,000 100 वन ज़ा 100 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 कितना टाइम हम लेंगे 3 टाइम, क्योंकि रेज टू 3 है 3 ईयर्स, इसके लिए 3 टाइम होगा स्टूडेंट। तो ये हो गया। अभी इसे सॉल्व करो। 2 0 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का कट हो जाएगा, इधर भी 2 0 ये कट हो गया। और कुछ जाता है तो कट कर सकते हो, नहीं होता है तो तुम लोग इसे मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20 2 4 0 0 2 का 2 4 1 ज़ा 4। तो ये 4 मल्टीप्लाई 105 किया तो इतना आंसर आया स्टूडेंट। फिर 105 करोगे और इधर भी 105 और नीचे कितना बचा है 100। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा आंसर। ए फर्स्ट ए दोनों का करना है, जो आंसर आएगा उससे इसका करना है। तो आंसर तुम्हारा आएगा देखो 4 6 3 0 5 0 0 और अपॉन में 100। अब ये 100 का 2 0 कट हो जाएगा तो तुम्हारा कितना आएगा 4 6 3 0 5 46,305। तो यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो स्टूडेंट। देयर वुड बी would be 46,305 trees after 3 years। ये स्टेटमेंट हो गया और इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। देखो The cost price of machine is 2,50,000. If the rate of depreciation is 10% per year, find the depreciation in price of the machine after 2 years. देखो स्टूडेंट यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिया है, इसका मतलब तुम्हारा आर जो है वो क्या राइट करेंगे माइनस में करेंगे। आगे इसके क्वेश्चन में देखो इंक्रीज था, इसके लिए वहाँ पर आर प्लस था। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज के इक्वल होता है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा आर माइनस आएगा। तो चलो राइट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। P इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन equal to 2,50,000. Then R equal to rate of depreciation equal to 10% per year per annum. Then एन तुम्हारा कितना दिया है स्टूडेंट 2 ईयर्स। एन देख लेते हैं कितना है आफ्टर पर ईयर मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। तो एन तुम्हारा 2 ईयर्स है। ए फाइंड आउट करना है। ए क्या रहेगा कॉस्ट ऑफ प्राइस मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। तो ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। ये फॉर्मूला राइट करोगे तो P इक्वल टू कितना है 2,50,000। 1 प्लस आर देखो माइनस में रहेगा स्टूडेंट, माइनस 10%।
रेज टू एन मतलब 2 ईयर्स, 2,50,000। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 100 वन ज़ा 100, 100 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा तुम्हारा 90, 90 अपॉन 100, 90 अपॉन 100, 2 टाइम रहेंगे क्योंकि रेज टू 2 है। तो यहाँ पर देखो आप जो भी 2 0 इधर कट हो गया, ए भी 2 0 स्टूडेंट कट हो जाएगा। तो यहाँ क्या तुम्हारा बचा 25 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 90। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा देखो, 25 मल्टीप्लाई 9 9 ज़ा 81 और ये 2 0, इसका मल्टीप्लाई 25 से कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा 202,500। ये तुम्हारा आंसर आया। अब डेप्रेसिएशन इन द प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स कितना रहेगा स्टूडेंट, डेप्रेसिएशन प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स इक्वल टू 2,50,000 माइनस 202,500। इसमें कितना आता है 47,500 आंसर है स्टूडेंट। अभी स्टेटमेंट रख दो, डेप्रिसिएशन in the price of machine after 2 years equal to rupees 47,500। ये हमारा आंसर स्टेटमेंट में हो गया स्टूडेंट। तो इसे राइट कर लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्या दिया है देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर्स इज 4,036 रुपीज़ 80 पैसे एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। मतलब यहाँ पर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, हमें अमाउंट दिया है और ईयर्स 2 ईयर्स दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16%। तो अभी इसके ऊपर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 राइट करते हैं स्टूडेंट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अमाउंट क्या दिया है, रुपीज़ 4,036.80। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 16% पर एनम। देन एन कितना दिया है 2 ईयर्स। अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू एन। अमाउंट का फॉर्मूला राइट कर दो। अभी अमाउंट दिया है, अमाउंट के नीचे अमाउंट का वैल्यू राइट करो स्टूडेंट। 80 इक्वल टू P हमें कितना है नहीं पता है, P फाइंड आउट करना है। देन 1 प्लस R कितना है 16% अपॉन 100 रेज टू ईयर है 2 ईयर्स। तो इसके लिए इसके सॉल्व करना है हमें। तो कैसे करेंगे देखो, इक्वल टू P, इधर डिनोमिनेटर सेम कर दो, 100 वन ज़ा 100 प्लस 16 तो 116 अपॉन 100 रेज टू 2। तो इसे 2 टाइम करना है, हमें P फाइंड आउट करना है। तो P को यहाँ पर ले लो स्टूडेंट। तो इसको देखो 4,036.80 मल्टीप्लाई 160 नीचे हो जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा। तो 100 अपॉन 160, 100 अपॉन 160, क्योंकि ये देखो लेफ्ट हैंड साइड से
सॉरी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में गया, इसके लिए इसका डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे। अभी इसे सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तो कितना होता है, देखो यहाँ का पॉइंट हम लोग हटा के 100 नीचे राइट कर सकते हैं। 403,680 मल्टीप्लाई 100 इसका पॉइंट का 100 जीरो नीचे राइट किया। ये 100 कट हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या बचा है देखो, उसे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड। यहाँ पर 403,680 और ये 20 है। देन इसका देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 इधर कर दो। देन 116 मल्टीप्लाई 116। तो इसके लिए इसका डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर में तुम्हारा 3000। कितना आ जाएगा, 3000 रुपीज़। तो ये पी आया तुम्हारा। अभी हमें क्या राइट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। तो ए कितना था 4036.80 माइनस 3000, प्रिंसिपल कितना मिला 3000। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1036.80 रुपीज़। तो ये तुम्हारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टेटमेंट राइट कर दो स्टूडेंट। द रिक्वायर कंपाउंड इंटरेस्ट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट is rupees 1036.80। ये तुम्हारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। देखो क्या दिया है, ए लोन ऑफ ₹15,000 वॉज टेकन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब 15,000 लोन पे ले रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इफ़ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, फाइंड द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 years। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 3 years के बाद कितना अमाउंट उन्हें पे करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले हम लोग क्या क्या दिया है वो राइट करते हैं। प्रिंसिपल कितना है ₹15,000, रेट है 12% पर एनम, देन एन नंबर ऑफ ईयर्स दिया है 3 years। अभी इसका चलो सॉल्व करेंगे। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r अपॉन 100 रेज टू n। हमें क्या दिया, प्रिंसिपल 15,000, 1 + r कितना है 12%, रेज टू n कितना है 3 years। 15,000 डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 100 × 100, 100 + 12, 112 अपॉन 100 कितना टाइम 3 टाइम, क्योंकि रेज टू 3 है तो 3 टाइम हमें करना है। अभी इसको जो भी कट हो रहा है कट कर दो। 20 कट हो गया, इधर से 10 कट हो गया, तो जो भी बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट। 15 मल्टीप्लाई 112 मल्टीप्लाई 112, नीचे कितना है 10 और 100 तो कितना हो जाएगा 1000,
1230। देन अभी से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में क्या करेंगे, 1000 का 0 कट कर देंगे। अभी पहले 15 मल्टीप्लाई 112 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 112 से करना है, फिर वापस जो आंसर आएगा उसको 112 से करना है। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर कितना आएगा रुपीस 21073.92। ये पॉइंट कहाँ से आया तुम्हारा, ये इसका है पॉइंट। अगर हम पॉइंट नहीं रखेंगे तो इसको पॉइंट हटा के नीचे 1000 लिखेंगे और बाद में फिर कट करेंगे डिजिट को पीछे से। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ गया, द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 years is 21073.92। ये तुम्हारा आंसर हो गया स्टेटमेंट का स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट ₹13,924 in 2 years by compound interest at 18% per annum, find the principal। हमें क्या निकालना है, इधर प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ पर अमाउंट दिया है इतना, देन ईयर्स 2 years है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। जो जो दिया है राइट कर देते हैं। अमाउंट इक्वल टू ₹13924, देन आर दिया है 18%, देन एन है तुम्हारा नंबर ऑफ ईयर्स 2 years। अमाउंट का फॉर्मूला राइट करो, P1 + R/100 रेज टू n। देन देखो अभी जो जो दिया है उसके नीचे राइट कर दो। अमाउंट है 13924 इक्वल टू P, प्रिंसिपल नहीं दिया है यहाँ पर, 1 + R दिया है 18%, रेज टू n, n कितना है 2 years। अभी इसका सॉल्व करेंगे हम लोग। 13924T 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 100 × 1 = 100 + 18, 118/100 रेज टू 2। तो P मल्टीप्लाई 118/100, 118/100, क्यों 2 टाइम्स रेज टू 2 है तो 13924। अभी P वैल्यू हमें राइट करना है तो P को यहाँ पर राइट कर लो, देन 13924। अब यहाँ डिनोमिनेटर्स में जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ऊपर आ जाएगा और इधर न्यूमरेटर नीचे हो जाएगा, प्लेस उसका चेंज हो जाएगा 100/118। तो इस तरह से हमें करना है। अभी वापस इसको सॉल्व करो। 13924 0020, यहाँ पर 118/118, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10,000 आएगा। रुपीस, ये तुम्हारा क्या आया, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आंसर स्टेटमेंट में राइट करो, द प्रिंसिपल इज ₹10,000। तो इस तरह से तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या दिया है देखो, द पॉपुलेशन ऑफ सबर्ब इज 16,000,
find the rate of increase in the population if the population after 2 years is this। देखो इनिशियल पॉपुलेशन दिया है और एंड में पॉपुलेशन दिया है अमाउंट, बट तुम्हें क्या ढूंढना है, रेट ढूंढना है। आर नहीं दिया है, ईयर दिया है 2 years। तो चलो राइट करते हैं, जो जो पहले दिया है वो हम राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, स्टार्टिंग का पॉपुलेशन दिया है p इक्वल टू, क्या दिया है, पॉपुलेशन इनिशियली, पॉपुलेशन इनिशियली मतलब स्टार्टिंग का 16,000। देन क्या दिया है, अमाउंट population after 2 years, population after 2 years क्या दिया है, 1717640। और क्या है, n दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 years। r हमें नहीं दिया है स्टूडेंट, तो r हमें फाइंड आउट करना है। चलो हम लोग अमाउंट का पहले फॉर्मूला लिखो, p 1 + r अपॉन 100 रेज टू n। अमाउंट दिया है 17640, यहाँ पर 16,000, 1 + r अपॉन 100 रेज टू 2। तो इस तरह से इसे अभी देखो क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 16,000 इक्वल टू 1 + r अपॉन 100 रेज टू 2। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका देखो 17642 का 42 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट, तो 42 अपॉन ए 16 मतलब 4 4 ज़ा 16, तो 4 और ये 30 है तो 10 लिया हमने, 40 लिया। अभी इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी देखो 1 + r अपॉन 100, इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों इक्वल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ पर टेकिंग रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, यहाँ राइट कर दो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हट गया, तो अब हम राइट करेंगे 42 अपॉन 40 इक्वल टू 1 + r अपॉन 100, मतलब 2 स्क्वायर रूट उसको रिमूव करने के लिए हमने दोनों को स्क्वायर किया। तो अभी यहाँ पर इसका देखो +1 है, तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इधर r अपॉन 100 यहाँ पर राइट करेंगे इक्वल टू 42 अपॉन 40 -1। तो यहाँ पर देखो इसको भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 42 अपॉन 40 1 ज़ा 40, तो -40 अपॉन यहाँ पर 40 हो जाएगा, और इधर r अपॉन 100 रहेगा। इस तरह से हमें करना है। अभी 42 में से 40 माइनस हो जाएगा तो 2 आएगा, 2 अपॉन 40, और यहाँ पर देखो r हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो r ऐसे नीचे 100 है, डिवाइड प्लेस है, तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी इसका मल्टीप्लाई हो करो, 0 0 कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो तुम्हारा r कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पर 5%। देन द आंसर स्टेटमेंट में राइट कर दो, द पॉपुलेशन ऑफ
suburb increase 5% every year। ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9th देखते हैं। देखो 9th क्या दिया है, इन हाउ मैनी ईयर्स ₹700 विल अमाउंट ₹847 एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। देखो अभी यहाँ पर हाउ मैनी ईयर्स बोला है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियल 700 है, आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगा 847, मतलब ए तुम्हें 840 दिया अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। यहाँ पर एन फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। पहले जो दिया है स्टूडेंट वो राइट करो। P इक्वल टू कितना है 700 रुपीज़, अमाउंट इक्वल टू ₹847, रेट दिया है 10% पर एनम। देन एन हमें नहीं पता है तो एन हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो अब पहले अमाउंट का फॉर्मूला राइट कर दो। ए इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू n। अमाउंट हमें मिला है 847, प्रिंसिपल है 700, 1 + R 10% रेज़ टू n। n नहीं पता है स्टूडेंट। अभी इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में डिवाइड में चला जाएगा। 700 इक्वल टू 1 + 10 अपॉन 100 रेज़ टू n। इसको क्या करेंगे, अब इसका डिवाइड करेंगे 700 से, तो कितना हो जाएगा देखो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, 100 हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 1 आएगा, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, मतलब कितना आ जाएगा 121 अपॉन 100 इक्वल टू, अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 100 1 ज़ा 100 + 10, तो 110 अपॉन 100 रेज़ टू n। अब यहाँ पर देखो 0 0 सेम है, कट हो जाएगा, तो 121 अपॉन 100 इक्वल टू 11 अपॉन 10 रेज़ टू n। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पर रेज़ टू n है, तो इसका स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक इसका स्क्वायर है 121 11 का, और 100 किसका है 10 का, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर भी 11 अपॉन 10 रेज़ टू n, क्योंकि इसके इक्वल टू इतना आया है, इसका मतलब इसका वैल्यू ये है, तो यहाँ पर भी इसको स्क्वायर में करना पड़ेगा रेज़ टू निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखो n की जगह पे क्या आया है 2, इसका मतलब n की वैल्यू क्या, n के नंबर ऑफ ईयर कितना है 2, तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 राइट करेंगे। स्टेटमेंट राइट कर दो, द ड्यूरेशन इज 2 years। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का स्टूडेंट। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 एट 8% पर एनम। तो हमें देखो प्रिंसिपल दिया है 20,000 और परसेंटेज दिया है 8%। उसका हमें दोनों का डिफरेंस कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कितना अमाउंट होता है, और सिंपल इंटरेस्ट में कितना होता है, दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है स्टूडेंट। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
जो जो दिया है हम राइट करेंगे। प्रिंसिपल इक्वल टू ₹20,000 और रेट दिया है तुम्हें 8%। देन नंबर ऑफ ईयर्स दिया है 2 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट पहले हम निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRN अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है 20,000, R है 8%, N है 2 इस अपॉन 100। अब इसे सॉल्व कर लो। 0 0 कट हो गया, क्या बच रहा है देखो 200 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 2 0 ऐड कर दो तो हो गया ये 3200। ये तुम्हारा क्या आया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला राइट कर दो। P1 + R अपॉन 100 रेज़ टू n। प्रिंसिपल कितना है 20,000, 1 + R, R कितना है 8%, n कितना है 2। देन 20,000, इधर डिनोमिनेटर सेम करना है तो 100 1 ज़ा 100, 100 + 8 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100 2 टाइम क्योंकि रेज़ टू 2 है। अब इसे सॉल्व करो। 0 0 2 0 कट हो गया, इधर भी 2 0 सेम है, कट हो जाएगा। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का कट होता है स्टूडेंट। अब इसका जो भी बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा देखो 8 2 8 ज़ा 16, और इधर 1 राइट कर दो 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 108। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 23328। इतना तुम्हारा आंसर आएगा 23,328 रुपीज़। ये तुम्हारा अमाउंट है स्टूडेंट। अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P। तो अमाउंट में से अमाउंट राइट करो और प्रिंसिपल कितना है 20,000 माइनस कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा देखो। माइनस करने के बाद 3328। तो ये तुम्हारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो तुम्हारे पास सिंपल इंटरेस्ट 3200 आया है और कंपाउंड इंटरेस्ट 3328। तो इसमें डिफरेंस निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। डिफरेंस इक्वल टू क्या राइट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI भी राइट कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये दोनों को माइनस करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3328 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3200। तो इसको माइनस करो तो देखो यहाँ पर 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0। मतलब डिफरेंस कितना आया तुम्हारा 128। तो ये तुम्हारा डिफरेंस आया है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो। स्टेटमेंट द डिफरेंस between simple interest and compound interest equal to ₹128। तो इस तरह से स्टेटमेंट राइट करना है स्टूडेंट। अभी क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 10 कंप्लीट हो गया। अभी ये एक्सरसाइज भी 12.2 तुम्हारा कंप्लीट हुआ।
नोटबुक में राइट करके बार बार प्रैक्टिस करो तो तुम्हें अच्छे से आने लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो स्टूडेंट।